हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 4 करेंगे और इस प्रश्नावली का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। तो इसमें गाइस हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, तो वही बताना है और उसका कारण भी देना है। तो देखिए, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो सबसे पहला वाला है साइन ए प्लस बी बराबर में साइन ए प्लस साइन बी। क्या ऐसा होता है? तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए गाइस हम लोग नीचे में देखते हैं। मान लेते हैं कि जो थीटा है, मान लेते जो कोण ए है तो वो 30 डिग्री है और जो कोण बी है बी तो वो 60 डिग्री है। ऐसा मान लेते हैं, यहाँ पर मान लिए लिखे है। तो गाइस देखिए हमें क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहला वाले के लिए सॉल्व करेंगे। तो गाइस देखिए सबसे पहला वाला के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। साइन ए प्लस बी के लिए तो ए का मान 30 डिग्री है प्लस बी का मान 60 डिग्री है। तो साइन 90 डिग्री, पहले प्लस कर देंगे, ब्रैकेट में है चूँकि। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तभी इसके लिए देखेंगे तो साइन ए साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी 60 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो गाइस 2 तो एलसीएम में आ जाएगा तो 1 प्लस √3/2। और गाइस इसका जो आंसर होता है तो वो 1 दशमलव कुछ होता है। ठीक, तो गाइस उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो गाइस ये दोनों मान बिल्कुल समान नहीं है। तो समान नहीं है तो इस कारण हम लोग क्या लिखेंगे कि जो साइन ए प्लस बी है तो इस नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो इस कारण वाला कथन क्या है? असत्य। अभी दूसरा कथन को देखते हैं हम लोग। क्या लिखा है? थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसको देखेंगे तो गाइस देखिए इसमें बोला थीटा में अगर वृद्धि करेंगे तो गाइस हम लोग क्या लेते हैं, साइन 30 डिग्री का मान लेते हैं। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होते हैं। तो इसको गाइस हम लोग 0.5 ऐसे भी लिख सकते हैं, पर ऐसे अनुपात में ही लिखते हैं हालांकि। तो गाइस फिर देखिए अभी हम लोग साइन 90 डिग्री, ये जो कोण है तो इसमें वृद्धि करें। 30 डिग्री था तो 90 डिग्री के लिए निकालेंगे तो साइन 90 डिग्री का मान गाइस होता है 1। तो गाइस देखिए जो 1 है तो वो 0.5 से बड़ा होता है। तो इस कारण गाइस इससे हमें पता चलता है थीटा में अगर वृद्धि होगा तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो इस कारण ये जो कथन है तो वो सत्य हो जाएगा। अभी तीसरा कथन देखते हैं। तो तीसरा कथन में गाइस क्या बताया गया है? थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो तीसरा नंबर लिखते हैं। तो देखिए ये गाइस तीसरा नंबर हम लोग लिखते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो ऐसा गाइस क्या हमें देखने मिलता है? चलिए देखते हैं। तो गाइस देखिए कॉस 60 डिग्री का निकालते पहले तो इसका 1/2 होता है 0.5 और कॉस 90 डिग्री का मान निकालेंगे क्योंकि इसमें देखिए थीटा में वृद्धि करे, पहले 60 डिग्री था अभी 90 डिग्री। तो थीटा में क्या करें? वृद्धि करें हम लोग। तो इसका मान होता है 0। तो गाइस जो 0 है तो वो 0.5 से छोटा होता है। तो इससे पता चलता है अगर हम लोग थीटा में वृद्धि करेंगे तो उस स्थिति में जो कॉस थीटा होगा तो वो क्या होगा, उसके मान में कोई वृद्धि नहीं होगा बल्कि उसका मान घटेगा। देखिए पहले थीटा का मान कम था तो उसका जो वैल्यू आया गाइस तो 0.5 आया। फिर गाइस हम लोग थीटा का मान में वृद्धि किए, फिर भी गाइस कॉस थीटा का जो मान आया तो वो कम हो गया। तो इस कारण ये जो कथन है तो वो असत्य है। तो गाइस अभी हम लोग दूसरा कथन देखते हैं। 4 नंबर वाला, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो गाइस अगर हम लोग थीटा 45 डिग्री रखते हैं तो देखते हैं साइन 45 डिग्री गाइस होता है 1/√2 होते हैं और कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2। तो गाइस ये दोनों बराबर है। अभी हम लोग थीटा का मान 30 डिग्री रखते हैं तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है तो वो 1/2 होता है
कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है तो वो होता है √3/2। फिर गाइस हम लोग थीटा का मान जो है 0 रखते हैं, तो ये हम लोग चौथा वाला के लिए देख रहे हैं। तो अगर हम लोग 0 रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन कॉस 0 डिग्री का जो मान होता है तो वो होता है 1। तो गैस इसमें देखिए ये दोनों में ही अंतर है। तो गैस बस अगर थीटा का मान 45 डिग्री हो तो उस स्थिति में जो साइन थीटा होता है तो वो बराबर होता है कॉस थीटा का, वरना बाद बाकी दूसरे मानों के लिए बराबर नहीं होता है। तो इस कारण इसमें क्या लिखा है, सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा का। तो ऐसा तो नहीं सभी मान पर नहीं, बस एक मान पर बराबर हो रहा है, तो इस कारण ये भी असत्य हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग असत्य लिख देंगे। फिर देखिए ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो गाइस देखिए इसमें क्या बोला गया है, अगर हमारे पास कॉट ए की जगह हमें 0 डिग्री रखना है, तो कॉट 0 डिग्री का जो मान होता है तो वो अपरिभाषित होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो अपरिभाषित का मतलब क्या है, जो परिभाषित ना हो, तो इस कारण ये सत्य है। तो इस प्रकार गाइस इसका उत्तर है, और इसी के साथ जो प्रश्नावली 8.2 है तो वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रश्नावली 8.3 शुरू करेंगे।